हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कल आप अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे, बताया हुआ होमवर्क आप करके आए होंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, डे 2 का। लेट्स मूव टू द डे 2, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 प्रिपरेशन। हम लोग एग्जाम फोकस्ड, हाइल्ड सब ये सब पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो डे 2 का गोल क्या है? अंडरस्टैंड सोक एंड इमरजेंसी। फिर क्या करेंगे? फिर रिवाइज मेडिकल एंड सर्जिकल बेसिक। फिर प्रैक्टिस 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फिर फिर स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी कॉन्सेप्ट, जो बार बार इसको पूछा जाता है, ये सब करेंगे। फिर पार्ट 1 में क्विक रिवीजन। तो चलिए हम लोग शौक पढ़ते हैं। शौक होता क्या है? तो शौक हो गया आपका इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन को हम लोग बोल देते हैं शौक। कॉमन टाइप इसका क्या होता है? हाइपोवॉलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक और सेप्टिक। हाइपोवॉलेमिक मतलब ब्लड लॉस और इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। और कार्डियोजेनिक में क्या हो जाएगा? हार्ट फेलियर का। अब सेप्टिक में इन्फेक्शन में। तो शॉक का 4 टाइप हो गया। पहला हाइपोवॉलेमिक, दूसरा कार्डियोजेनिक, तीसरा सेप्टिक, चौथा एनाफेलेटिक, जो एलर्जी के कारण होता है। तो जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ तो बहुत सारा ब्लड लॉस होने लगता है, तो हाइपोवॉलेमिक शॉक हो गया। फिर यदि हार्ट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं जा पाते, कार्डियोजेनिक हो जाता है। फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उससे सेप्टिक हो जाएगा। फिर एनाफेल्डिक, कोई एलर्जी किसी चीज को, हर चीज, किसी किसी को किसी चीज से एलर्जी रहता है, तो उससे एनाफेल्डिक शॉक होने का कारण हो सकता है। ये हो गया आपका कॉमन कॉज ऑफ शॉक। अब अर्ली साइन इसका क्या क्या होता है? ये लो बीपी हो जाएगा, रैपिड पल्स हो जाएगा, कोल्ड एंड क्लेमी स्किन हो जाएगा, और रेस्टलेसनेस हो जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मेंटेन एयरवे, फिर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर क्या करेंगे? आईवी फ्लूइड देंगे। फिर क्या करेंगे? मॉनिटर वाइटल साइन। फिर हम लोग क्या करेंगे? कीप पेशेंट वार्म। और एग्जाम ट्रिक क्या है याद करने का? शॉक इक्वल टू ऑक्सीजन प्लस फ्लूइड प्लस मॉनिटरिंग। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं ना, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, फ्लूइड देते हैं, फिर क्या करेंगे? वाइटल को हम लोग मॉनिटर करेंगे। तो ये हो गया याद करने का। OFM मतलब कि ऑक्सीजन देंगे, फिर फ्लूइड देंगे, फिर मॉनिटर करेंगे। फिर इमरजेंसी प्रायोरिटी रिपीटेड, ये बार बार पूछा जाता है। ये पिछली क्लास में भी आपको हम बताए थे। ABC, सबसे पहले एयरवे, फिर ब्रीथिंग, फिर से सर्कुलेशन। फिर पार्ट 1 में हम लोग बोले थे इसको पहले जानेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, और उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग MCQ रिवाइज करेंगे। तो मेडिकल सर्जिकल का हम आपको कल बताए थे, ये टॉपिक आपको रिवाइज करके आना है। तो चलिए टॉपिक MCQ प्रैक्टिस करते हैं। शॉक इज काउज डी टू। पहला ऑप्शन इंक्रीज DP, दूसरा डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, तीसरा इंक्रीज टेम्परेचर, चौथा इन्फेक्शन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा B, दैट इज डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक क्या हो जाएगा? सेप्टिक, कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉलेमिक, न्यूरोजेनिक। इसका आंसर आपका हो जाएगा C, दैट इज हाइपोवॉलेमिक। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन इन शॉक। सबसे पहले हम लोग क्या क्या एक्शन लेंगे? पहला ऑप्शन है गिव एंटीबायोटिक, दूसरा है स्टार्ट आईवी फ्लूइड, तीसरा है मेंटेन एयरवे, चौथा ऑप्शन है चेक टेम्परेचर। तो क्या बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका C, मेंटेन एयरवे। ABC हम लोग पढ़े थे ना, ABC। फिर चौथा, एनाफेल्टिक शॉक अकर ड्यू टू। पहला ऑप्शन ब्लड लॉस, दूसरा इन्फेक्शन, तीसरा एलर्जी, हार्ट फेलियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। ये चलिए 5वां क्वेश्चन, ड्रग्स ऑफ चॉइस इन एनाफेल्टिक शॉक क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है डोपामाइन, दूसरा एडेलिन, तीसरा एट्रोपिन, चौथा मॉर्फिन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B, दैट इज एडेलिन। नॉर्मल बीपी इन एडल्ट क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन 90/60 mm ऑफ Hg, दूसरा 110/70 mm ऑफ Hg, 120/20 80 mm ऑफ Hg, 140/90 mm ऑफ Hg।
तो इनका आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज 120/80 mm ऑफ Hg। आज आपका 7वां क्वेश्चन, विच साइन इंडिकेट हाइपोक्सिया? पहला ऑप्शन ब्रेडिकार्डिया, दूसरा साइनोसिस, तीसरा फीवर, चौथा हाइपरटेंशन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट इज साइनोसिस, जो ब्लू पड़ने लगता है हाइपोक्सिया होगा। फिर सीपीआर रेशियो इन एडल्ट क्या हो जाएगा? 5:2, 20:2, 30:2, 5:1। तो इनका आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज 30:2। ऑक्सीजन इज एडमिनिस्ट्रेटेड इन शॉक टू increase BP, reduce pain, improve tissue oxygenation, D reduce fever। तो इनका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज improve tissue oxygenation। बेस्ट पोजिशन फॉर द शोक पेशेंट क्या हो जाएगा? फ्लोर, सुपाइन विद द लेग एलिवेटेड, प्रोन, सिटिंग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट इज सुपाइन विथ लेग एलिवेटेड। विच वाइटल साइन इंडिकेट फर्स्ट इन शॉक? पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, दूसरा पल्स, फिर बीपी, रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा? दैट इज बी, पल्स। पहला, सबसे पहला कौन सा चेंज हम लोग को दिखेगा शॉक होगा? तो दैट इज पल्स में हम लोग को चेंज दिखेगा। आईवी फ्लूइड कॉमनली यूज्ड इन शॉक इज डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन, डिस्टिल वाटर एंड ब्लड वल्ली। आई होप ये आंसर आप लोग राइट बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज नॉर्मल सलाइन। साइनोसिस अकर ड्यू टू, पहला ऑप्शन है इन्फेक्शन, लो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, हाई बीपी, डिहाइड्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज लो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जब होगा साइनोसिस जो ब्लू पड़ने लगता है। इमरजेंसी ड्रग्स ट्रे शुड बी चेक मंथली, वीकली, डेली, ईयरली। बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज डेली। मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ ऑक्सीजनेशन, बीपी, पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर। आंसर सी, दैट इज ऑक्सीजन सैचुरेशन। हाइपोवोलेमिक शॉक इज caused by एलर्जी, इन्फेक्शन, फ्लूइड लॉस, कार्डिक फेलियर। आई होप इसका आंसर आप लोग राइट देंगे। इसका हो जाएगा आंसर फ्लूइड लॉस। इन सीपीआर चेस्ट compression डेप्थ इन एडल्ट इज 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 4 से 5 सेंटीमीटर। विच कंडीशन इज अ मेडिकल इमरजेंसी? पहला ऑप्शन है माइल्ड फीवर, दूसरा सीवियर ब्लीडिंग, तीसरा हेडेक, चौथा फैटिग। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर बी, दैट इज सीवियर ब्लीडिंग। इट इज द विच कंडीशन इज अ मेडिकल इमरजेंसी, दैट इज सीवियर ब्लीडिंग। अब ये प्रायोरिटी नर्सिंग केयर इन द इमरजेंसी इज बेस्ड ऑन पेशेंट एज, डॉक्टर ऑर्डर, एबीसी प्रिंसिपल, डायग्नोसिस। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज एबीसी प्रिंसिपल। फिर पर्पस ऑफ ट्राइज इज, पहला ऑप्शन है ट्रीट फर्स्ट कॉमन पेशेंट, फर्स्ट कम पेशेंट, दूसरा ऑप्शन है आइडेंटिफाई सीरियस पेशेंट फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस वर्कलोड और चौथा ऑप्शन है सेव टाइम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट इज आइडेंटिफाई सीरियस पेशेंट फर्स्ट। अब हम लोग अब स्कोर आप चेक कर सकते हैं आपको 20 में कितना स्कोर हुआ है। हम लोग अभी 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। यदि 16 से 20 के बीच में आप स्कोर किए तो बहुत अच्छा है, यदि 12 से 15 के बीच में है तो गुड, और लेस देन 12 है तो आपको रिवाइज करना है। फिर से आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के प्रैक्टिस कीजिए। और ये होमवर्क है कल के लिए, आपको टाइप ऑफ शॉक रिवाइज करके आना है और रिमेंबर द ड्रग्स ऑफ चॉइस, ठीक है। और फिर हम लोग कल पढ़ेंगे ओबीजी नर्सिंग, पीपीएच, प्रेगनेंसी बेसिक, ये सब टॉपिक आपको पढ़ के आना है। फिर एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसमें। आई होप आपको आप अच्छे से इसका आंसर दिए होंगे। आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना आया कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताइए और अच्छे से पढ़िए। और थैंक यू सो मच।
कल फिर आइए और डेली क्लास अटेंड कीजिए।